इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। छोटी सी खबर है, 2 दिन पुरानी खबर है कि जर्मनी में फिर से एक हजरत ने एक मोमिन भाई ने गाड़ी चढ़ा दी बर्लिन में लोगों के ऊपर, पेडेस्ट्रियंस के ऊपर। एक बंदा बड़ा सख्त इंजर्ड था, वरना कोई 10-12 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो उसका भी उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन हमने देखा है कि लोग मोस्टली इनको डाई डाउन करते हैं। लेकिन इस दफा जर्मनी की पुलिस जो बड़ी लिबरल किस्म की, और वो डरते हैं कि इस्लामोफोबिया और रेसिस्ट अटैक वगैरह का इल्जाम ना लग जाए, उन्होंने भी कह दिया कि ये भाई इस्लामिस्ट टेरर अटैक था। इस दफा उन्होंने इसको ठिकाने छुपाने की बहानेबाजी की उन्होंने कोशिश नहीं की। उन्होंने सीधा ही कह दिया टेरर अटैक। वो बंदे को जब देखा, पता चला, तो उस पर भाई ठीक है, उसमें कोई पागलपन भी था, लेकिन जो पुलिस के चीफ की स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त थी। उसने ये कहा कि अगर थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन भी खराब हो और ऊपर से वो रेडिकल भी हो, यानी मजहबी एलिमेंट भी हो, तो फिर वो बड़ा डेडली हो जाता है। क्योंकि ये बात सही है कि जो नॉर्मल मुसलमान जो है, जो बैठे हुए अपने घरों में, वो बेशक वो खतरनाक आयतें पढ़ते हैं कि काफरों के हाथ पैर काट दो, उनको जिजिया उनसे लो और उनके ऊपर इस्लामी जहाद करो, इस्लाम को फैलाओ, इस्लामी सल्तनतें कायम करो, ये वाली आयतें और हदीसें पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। उसकी कोई ना कोई उन्होंने जस्टिफिकेशन बना ली होती है कि हाँ भाई चलो ये उस वक्त की बातें थी, पहले की बातें थी, अब हम पे ये अमल करने की जरूरत नहीं, वगैरह वगैरह। किसी ना किसी तरीके से उन आयतों से अपना दिमाग निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें दुनियावी चीजें पसंद होती हैं। वो उन्हें अपनी नौकरी पसंद होती है, जहां पे नौकरी कर रहे होते हैं, वो शहर में जो रेस्टोरेंट जाना, वो भी उन्हें मजा आ रहा होता है, उनके बीवी बच्चे भी होते हैं। तो एक और इसी का नाम दुनिया है। इसी की वजह से, जैसे वो पंडित साहब कहते हैं, इसी का, हम भी तो यही कह रहे हैं, इसी का नाम दुनिया। तो इसी का नाम दुनिया है और इसी में लोग मशगूल हो जाते हैं अपनी दुनिया में। लेकिन अगर वो थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाए, फर्ज किया उसको डिप्रेशन हो गया, उसको कोई बाइपोलर हो गया, उसको कोई स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, फिर वो ये आयतें पढ़ रहे, अपने दिमाग में डाल रहे हैं, भाई काफिरों के ऊपर हमला करो, यहाँ पे इस्लामी सल्तनत कायम करो, रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया जहाद करो, इनसे जिजिया लो, वगैरह वगैरह। जब वो आयतें पढ़ते हैं और उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हुआ हुआ, तो फिर वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ये ऐसी बात है कि, और आजकल के जमाने में तो हर बंदा, कहा जाता है कि हर सेकंड बंदा, बल्कि हर बंदा किसी न किसी लम्हे में अपनी जिंदगी में डिप्रेशन की स्टेज से गुजरता है। वो ऐसे होता है कि भाई आपकी इतनी चीजें दुनिया में हैं, आप लोगों को देखते हैं, उसकी बड़ी अच्छी जिंदगी वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे लोग कुछ अरसे के लिए डिप्रेशन की स्टेट से गुजरते हैं। और अब उसमें आप ये वाली कुरानी एंगल घुसा दें तो फिर तो बड़ा बेड़ा गर्क तो होना ही होना है ना फिर। तो इसी तरह अब अगर 5% लोग भी, मुसलमान भी, डिप्रेशन की स्टेट से गुजरते हैं, तो कितना बड़ा नंबर बन जाएगा। हमें कहते हैं ना 1.5 बिलियन मुसलमान हैं हमारे, तो जरा इमेजिन करें आप। तो इसीलिए ये होता है। और ये बात सच है कि हमने देखा है कि जितने लोग भी इस तरह की हरकतें करते हैं, उनका कोई ना कोई पक्का पंगा चल ही रहा होता है, यानी उनका कोई ना कोई घर से चक्कर चल रहा होता है, कोई भागे होते, कोई डिप्रेशन होता है, कोई पागलपना उनमें चल रहा होता है। एक नॉर्मल आदमी ये काम नहीं कर सकता। नॉर्मल आदमी जहाज में बैठ के प्लानिंग करके अंदर नहीं टक्कर मार सकता। ये लोगों के अंदर थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन होता है, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी गुड न्यूज भी है। हाँ, जो वैसे शिद्दत पसंदी है, वो तो खैर अनफॉर्चुनेटली जो जितना मोमिन होगा ना, उतना ज्यादा शिद्दत पसंद होने का उसके अंदर चांस है। मोस्टली नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग आप लोग जानते होंगे, जो मॉडर्न आराम से बेचारे, ठीक है नमाज़ें मुझे पढ़ते हैं, लेकिन अपने आराम से अपने काम से काम रखते हैं। तो इसलिए ये बड़ा केयरफुल होना पड़ता है इस पे कि आपको लाइन ड्रॉ करते रहना पड़ना है बार बार, कि जब आप इस तरह के शिद्दत पसंद और जहादियों का जिक्र कर रहे हैं, तो आप एक खास तरह के लोगों का जिक्र कर रहे हैं।
सारे मुसलमान ऐसे नहीं, बाकी मुसलमानों को आप उस तरह कह सकते हो कि ये भी उसी तरह के हैं जिस तरह के बाकी के मजहब के लोग हैं कि भाई अल्लाह है, अल्लाह मियां उड़न घोड़े में भेजा, उन्होंने टैक्सी भेजी कि आज भी मेरे से हजरत मोहम्मद ऊपर मिलने चले। वो उन चीजों पे बेचारे यकीन रखते हैं, लेकिन वो बेजरर है। वो ये नहीं है कि हाँ वो आपको आके आज बम फोड़ दो आगे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।